दोस्तों, आप सभी ने रामायण बहुत बार देखी होगी, रामचरितमानस भी पढ़ी होगी। बट क्या आपने रामचरितमानस की उन चौपाइयों पे गौर किया है जो आपको हमेशा रखेंगी दूसरों से आगे? जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रामायण में दिए गए ऐसे 10 विचार जो हमेशा आपको रखेंगे दूसरों से आगे। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखना होगा। रामचरितमानस में दिया है कि कैसे लोगों की भगवान करते हैं मदद। एक चौपाई आती है, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोइए सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाढ़ से समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से ये अनुनय विनय क्यों? भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थिति को संभालने हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। फिर आती है दूसरी चौपाई, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करही जब सो तस तेहि छन होई। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के राम अवतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसीलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर आती है तीसरी चौपाई, जिसमें राजा की क्या क्या क्वालिटीज हैं वो बताया जाता है। ये चौपाई आती है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजऊ भजहि जेहि संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले काम हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है, वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी श्री राम के हो जाइए। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। फिर आती है चौथी चौपाई, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में ये चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं भगवान। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करते हैं। रामचरितमानस में बताया गया है कि कैसे लोग स्वार्थी होते हैं। ये चौपाई आती है, आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई, जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है।
चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। नेक्स्ट चौपाई हमें बताती है कि किन चीजों को जरूर त्यागना चाहिए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम वात लोभ अपार यानी बढ़ा हुआ, कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूर पड़ता है। नेक्स्ट चौपाई, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। फिर रामचरितमानस में बताई गई है कि क्या चीज आपके हाथ में है। फिर आता है ये चौपाई, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखई कहेऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं, ये हमारे ही हाथ में है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर लें, यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिएं, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ में है। इस वीडियो की सबसे आखिरी चौपाई, अपि च स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण में न रोचते। जननी जन्मभूमिश्च सर्वागतपि गर्यसी। भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण, यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है। अब पूरे वीडियो को एक बार में समराइज करते हैं। सबसे पहली सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि भगवान राम शक्तिशाली होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। वो संयम तरीके से उस परिस्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे थे। अतः राम जी कहते हैं कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। फिर आती है दूसरी चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि वो सर्वज्ञानी है, वो हमेशा के लिए ज्ञानी बना रहेगा और सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है और वो हमेशा से मूर्ख ही बना रहेगा। समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है। भगवान की जैसी इच्छा होगी वो उस व्यक्ति को वैसा बना देंगे। फिर तीसरी सीख है ये कि काम क्रोध मद लोभ ये सारी चीजें, अहंकार, ये सब नर्क के रास्ते पर ले जाने वाली क्वालिटीज हैं, तो इंसान को ये सारी चीजें अपने अंदर त्याग देनी चाहिए। फिर चौथी क्वालिटी जो आपको दूसरों से आगे रखती है वो ये कि आप अपने दुख को ही प्रायोरिटी मत दीजिए, आप दूसरे के दुख को भी समझिए, उनकी सहायता करिए। ईश्वर तभी आपकी मदद करते हैं। अगर आप दूसरे के दुख को फील नहीं करेंगे तो ईश्वर भी आपके दुख को कंसिडर नहीं करेंगे। पांचवी क्वालिटी स्वार्थी लोगों से दूर रहने की है कि सच्चे मित्र हमेशा स्पष्ट तरह की बातें करते हैं। तो हमेशा आप ऐसे दोस्तों को देखिए जो आपको अच्छी राय देते हों, आपके हित में बात करें। एक दूसरे के प्रति बहुत ही ओपन हार्टेड फीलिंग होनी चाहिए। कोई भी पीठ पीछे बात ना करे।
ऐसे लोगों के समूह में रहिए। छठवीं क्वालिटी की काम यानी लस्ट, एंगर, लोभ, लालच, ये सारी चीज़ों को त्यागना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए वो ये कि आप समाज की भलाई के लिए काम करिए, ना कि सिर्फ अपने लिए कोई चीज़ करिए। कोई भी काम ऐसा करिए जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम आए, ना कि आपके खुद के सिर्फ। फिर नेक्स्ट क्वालिटी की कौन सी चीज़ें इंसान के हाथ में है और उसे करनी चाहिए, जैसे कि अगर ईश्वर के हाथ में मृत्यु है तो आपके हाथ में है परमात्मा का स्मरण करते रहना। फिर नेक्स्ट क्वालिटी जो आपको दूसरों से आगे रखेगी वो ये है कि अपनी जन्मभूमि से जुड़ाव रखना, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने देश को रिस्पेक्ट करना। इस तरीके से ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आप सभी ये सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर इंडल्ज करने की कोशिश करेंगे, तभी आप दूसरों से आगे हो पाइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू follow and subscribe to my channel and stay tuned with the next videos.